दोस्तों आज हम टाटा स्टील को डिस्कस करने वाले हैं। टाटा स्टील में आज बहुत ही शानदार तेजी का वातावरण बना हुआ है। बाजार में इतनी शानदार तेजी नहीं है, लगभग फ्लैट ट्रेड कर रहा है बीएसई सेंसेक्स, लेकिन उसके बावजूद भी स्टील सेक्टर में बहुत ही ज़बरदस्त तेजी का वातावरण बना हुआ है। काफ़ी शानदार तेजी है और टाटा स्टील का स्टॉक भी तेजी से दौड़ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे टाटा स्टील को लेकर दो बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा, टाटा स्टील ने भूषण स्टील का अधिग्रहण किया था, लेकिन अब इस मामले में कुछ नए मोड़ निकल के आ रहे। क्या है वो सारा मामला जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में यहाँ पे टाटा स्टील की तरफ से अपने शेयर होल्डर के लिए वोटिंग की लाइन खुलने वाली है, वो क्या है, किस वजह से यहाँ पे शेयर होल्डर की मीटिंग बुलाई गई, उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। साथ में क्या टाटा स्टील में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए हमें। वैसे अगर आप देखें तो टाटा स्टील का स्टॉक इस समय काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है, भारी वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है और लोगों का रुझान टाटा स्टील की तरफ बना हुआ है। टाटा स्टील आने वाले समय में अपने स्टील की सारी कंपनियों का मर्जर करने जा रही है और इस फैसले के बाद में यहाँ पे लोगों की एक्टिविटी बढ़ने लगी है। लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचने लगे क्योंकि आने वाले समय में इसकी साइज बढ़ने वाली है। वैसे तो देखिए, टाटा स्टील ऑलरेडी बहुत ही मजबूत और अच्छे मार्केट कैप के साथ काम करने वाली कंपनी है, जिसका बाजार में काफ़ी बड़ा वेटेज है। लेकिन जब ये सारी स्टील कंपनियों का मर्जर टाटा स्टील में हो जाएगा, उसके बाद में इसका बिजनेस और तेज़ी से बढ़ेगा, क्योंकि आप समझ सकते हो कि सारे मर्जर होने के बाद खर्च में काफ़ी ज़्यादा कटौती हो जाएगी और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। तो क्या इस समय हमें टाटा स्टील में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? अभी सबसे पहले अगर हम बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो 1 बजे के आसपास का टाइम है। बीएसई सेंसेक्स 60,651 के स्तर पर ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई देगा। 85 पॉइंट की तेजी है, यानी 0.14% की तेजी। तो बाजार में काफ़ी ज़्यादा उठापटक देखने को मिल रही है। आज देखें तो पूरे बाजार का जो इंट्राडे का लो 60,405 का है, यानी गिरावट भी देखने को मिली, क्योंकि क्लोजिंग कल की 60,556 की थी और हाई अगर देखें तो 60,970 का है। तो आप देख सकते हो कि बाजार स्टेबल नहीं है, इस समय दोनों तरफ का माहौल बन रहा है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात गौर करने वाली है कि इस समय बाजार में एफआई नदारद है, क्योंकि उनका वेकेशन मोड चल रहा है और ये नए साल में ही बाजार में एंट्री करेंगे। और हमने कल देखा भी है कि एफआई की तरफ से सेलिंग परचेसिंग काफ़ी कम हुई है और हमारे बड़े फंड हाउस भी इस समय काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नहीं है। तो सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर इस समय बाजार में है और इस वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हमें अप डाउन देखने को भी मिल रहा है। यहाँ पे अगर हम निफ्टी मेटल की बात करें तो बहुत ही ज़बरदस्त तेजी बनी हुई है। 6,557 के स्तर पे 192 पॉइंट की तेजी, यानी 3.03% निफ्टी मेटल दौड़ रहा है। बाजार में भले तेजी नहीं हो, लेकिन मेटल सेक्टर में आज ज़बरदस्त तेजी है और नतीजा ये कि टाटा स्टील में भी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। आप देखते हो स्टॉक की शुरुआत 106 पर हुई, यानी पॉजिटिव शुरुआत हुई, क्योंकि कल की क्लोजिंग 105 की थी और लो जो है वो 105 का है और हाई इंट्राडे का 109 का है। फिलहाल स्टॉक 109 पर ही ट्रेड करा है, यानी ऊपर की तरफ है, यानी बाजार क्लोज होते हो सकता है कि इसमें और तेज़ी देखने को मिले। फिलहाल 4.19% की ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है हमें टाटा स्टील में। आप ये देख सकते हो पिछले एक साल के हिसाब से स्टॉक में फिलहाल अभी 2.52% की ही गिरावट देखने को मिल रही है, यानी जो गिरावट थी वो थमती हुई दिखाई दे रही है। और पिछले 6 मंथ की तो बात करें तो स्टॉक में हमने 25.99% की ज़बरदस्त तेज़ी देखी है। स्टॉक 86 के आसपास था 27 जून को। उस हिसाब से जिसने भी 6 महीने में निवेश किया होगा उसको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल रहा है। 1 मंथ की बात करें स्टॉक में 4.24% की तेज़ी है और फिलहाल 5 डेज के हिसाब से 1.71% की गिरावट है। तो जैसे कि बाजार में भयंकर गिरावट का दौर हुआ था, उसकी वजह से ये भी स्टॉक थोड़ा नीचे आया, लेकिन फिर से स्टॉक 109 के आसपास चुका है। ये बड़ी बात है, क्योंकि सबसे अच्छी बात और मजबूत बात यही है कि स्टॉक हमेशा से 3 डिजिट में ही ट्रेड कर रहा है। जैसे अंदर ज़्यादा फिर से पॉजिटिव माहौल की वजह से ऊपर आ जाता है। वॉल्यूम को देखें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 5 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 4 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी और कल भी 4 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी और आज अभी 1 बजे के पहले पहले ही 4 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। इसका मतलब वॉल्यूम में ज़बरदस्त बढ़ोतरी है। बाजार क्लोज होते वॉल्यूम और बढ़ेगा। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। टाटा स्टील ने कुछ रिजोल्यूशन पास किए और इसके लिए शेयर होल्डर की रजामंदी जरूरी है और इसीलिए यहाँ पे पोस्टल बैलेट के माध्यम से जितने भी शेयर होल्डर हैं उनको यहाँ पे वोटिंग देने के लिए यहाँ पे वोटिंग की शुरुआत कर दी गई है। तो ये मंडे 2 जनवरी से होगी और आप समझ सकते हो सुबह 9 बजे से इसकी शुरुआत होगी और ये 31 जनवरी तक चलेगी, यानी पूरा जनवरी महीने में आप कभी भी अपना वोटिंग अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आप समझ सकते हो कि टाटा स्टील ने बहुत सारे यहाँ पे डिसीजन लिए और उन डिसीजन के लिए शेयर होल्डर की रजामंदी जरूरी है और इसीलिए आप ये देखें तो इनकी डेट का टाइम दिया पूरा 1 महीना है। इसमें बहुत सारे रिजोल्यूशन पास किए गए। तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो कि रीअपॉइंट होगी मिस्टर कौशिक चटर्जी की, जो होल टाइम डायरेक्टर होंगे कंपनी के और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होंगे, तो उनके प्रस्ताव को भी यहाँ पे मंजूरी ली जाएगी शेयर होल्डर की। इसके अलावा देखें तो भारती गुप्ता की अपॉइंटमेंट की गई है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए और इसका भी यहाँ पे शेयर होल्डर की रजामंदी लेनी जरूरी है।
इसके अलावा भी बहुत सारे जो है रिजोल्यूशन पास किए गए और ये सारे के सारे जो रिजोल्यूशन पास किए इसके लिए शेयर होल्डर की जरूरी है। नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड का जो अधिग्रहण किया गया है उसके लिए भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रजामंदी लेनी है। तो ये सारी जो बातें हैं ये शेयर होल्डर के लिए यहाँ पे समय दिया गया जिसमें वो अपने हिसाब से वोट देके अपने वोटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, जैसे कि आपको पता ही होगा IIFL सिक्योरिटीज़ के संजीव वसीन जो बाजार के काफ़ी बड़े जानकार है और काफ़ी अच्छे उनकी पकड़ है शेयरों के ऊपर, उनकी तरफ से टाटा स्टील, सेल और L&T शेयर के ऊपर निवेश की सलाह दी गई है, शॉर्ट टर्म के लिए रिकमेंड किए, जिसमें आप देख सकते हो कि उनकी तरफ से सेल के ऊपर निवेश की सलाह दी गई है और यहाँ पे उन्होंने जो इसकी बाइंग प्राइस रखी है वो 78.15 के आसपास है और इसका टारगेट 82.50 का, स्टॉप लॉस आपको 76 का लगाना है। इसके अलावा उन्होंने टाटा स्टील में निवेश की सलाह दी है। टाटा स्टील में आप देखें तो संजीव वसीन ने कहा है कि आपको 106 के आसपास खरीदारी करनी चाहिए और इसका जो टारगेट है वो 115 का है। साथ में आपको स्टॉप लॉस लगाना है 102 का। तो यहाँ पे 102 के स्टॉप लॉस के साथ आपको 115 का टारगेट देखने को मिलेगा। आपको निवेश की सलाह दी जा रही है टाटा स्टील में। अब तो तीसरा उनका स्टॉक है वो है L&T। आपको 2091 के आसपास इस स्टॉक को खरीदना है। इसका टारगेट 2175 का है और स्टॉप लॉस आपको 2040 का लगाना है। तो ये 3 रिकमेंडेशन किए गए। अब यहाँ पे भूषण स्टील को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल के आया, जैसे कि आपको पता होगा भूषण स्टील डूब चुकी थी कंपनी और NCLT का इसके ऊपर कार्रवाई हुई थी और बाद में 2017 में ये पूरी तरह से नीलाम हुई थी और आप देख सकते हो कि इसका अधिग्रहण 2018 में टाटा स्टील ने कर दिया था और ये टाटा स्टील का भाग बन चुकी है। अब यहाँ पे सेट की तरफ से सेबी को ऑर्डर दिया गया है कि आप भूषण स्टील के ऊपर पेनल्टी लगाएं। तो यहाँ पे जो सेट का ऑर्डर है इसके हिसाब से 2 लाख रुपीज़ की पेनल्टी लगाई गई है भूषण स्टील के ऊपर और इसके पीछे जो वजह बताई कि कुछ डिस्क्लोजर लैप्स थे यहाँ पे, जो इन्होंने अब जानकारी छुपाई थी उसकी वजह से यहाँ पे आप देखें तो जो इनके शेयर धारक थे उनसे बातें छुपाई गई थी और इसीलिए ये देखें तो ये इसके ऊपर 2 लाख रुपीज़ की पेनल्टी लगाने के लिए ऑर्डर दिया गया है सेट्स की तरफ से, सेबी को का है। लेकिन अब यहाँ पे सबसे जो बड़ी सवाल निकल के आ रही है, ये तो अब टाटा स्टील का हिस्सा बन चुकी है, तो ये जो मामला है ये भूषण स्टील के समय का यानी 2017 के पहले का है। 2018 में इसका अधिग्रहण टाटा स्टील ने कर लिया है। तो अब ये जो भी इसके ऊपर पेनल्टी लागू होगी वो भूषण स्टील के ऊपर है, जबकि अब इसका जो नया मैनेजमेंट है वो है टाटा स्टील। तो टाटा स्टील के ऊपर ये पेनल्टी लागू नहीं होगी क्योंकि ये पुराना मामला है। तो यहाँ पे ये देख सकते हो कि जो लॉ बने उसके हिसाब से इस पेनल्टी को चुकाने की जिम्मेदारी टाटा स्टील की नहीं है क्योंकि ये सारा मामला था वो पुराने मैनेजमेंट का था। मैनेजमेंट बदल चुका है, कंपनी ऑलरेडी बैंकरप्ट हो चुकी थी, नीलाम हो चुकी थी। ऐसे में यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो पेनल्टी है ये टाटा स्टील को चुकानी नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी यहाँ पे देखें तो ये जो मामला निकल के आ रहा है भूषण स्टील के ऊपर बहुत सारे अभी भी मामले हैं, लगातार बहुत सारे नोटिस निकल रहे हैं और मामले भी सुप्रीम कोर्ट में गया। पिछले दिनों अगर आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट में कहा गया था कि जो पुरानी देनदारियां है भूषण स्टील की वो चुकानी होगी टाटा स्टील को। तो एक तरह से देखें तो अभी टाटा स्टील के लिए अभी राह आसान नहीं है, बहुत सारे मामले जो निकल के आ रहे हैं और इसलिए अभी आने वाले समय टाटा स्टील को इन सबको फेस करना ही होगा। या फिर टाटा स्टील के लिए एक बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। टाटा स्टील इंडिया की पहली कंपनी बन गई है जिसको यहाँ पे कर्टन स्टील के निर्माण की यहाँ पे लाइसेंस मिल चुका है। अब ये समझ सकते हो कि जो कर्टन स्टील है ये पहले चाइना से इंपोर्ट किया जाता था, अब ये इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग होगा। एक तरह से चाइना के लिए ये बहुत बड़ा एक झटका है क्योंकि अब इंडिया में कर्टन स्टील का निर्माण होगा और इसका लाइसेंस जो है वो टाटा स्टील को मिल चुका है। तो आप ये समझ ही सकते हो कि ये एक तरह से बहुत बड़ी उपलब्धि है टाटा स्टील के लिए और आने वाले समय इसका फायदा टाटा स्टील को देखने को मिलेगा। तो ये लगातार पॉजिटिव बातें निकल के आ रही है। टाटा स्टील बहुत मजबूत कंपनी हो रही है, फिलहाल इनका बिजनेस काफ़ी अच्छा है और आने वाले समय में जो गिरावट का दौर था उसमें भी कमी आ सकती है। सबसे बड़ी जो टाटा स्टील का पिछली बार जो रिजल्ट खराब होता उसके पीछे वजह थी कि सरकार ने एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई थी, लेकिन अब वो हटा दी गई है। तो आने वाले समय इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो नजरिया लॉन्ग टर्म का लेकर आपको टाटा स्टील में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मुझे लगता है कि आने वाले 5 साल में टाटा स्टील फिर से 1000 को टच कर सकता है। लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।